आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जन्म दिवसोत्सव है, इसे मनाएं। क्यों और कैसे आपको बता रहे थे। आइए परम पूज्य गुरुदेव के कुछ सूत्रों को बताते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप अपने जन्मदिन पर क्या करें। को हम काच में शक्ति कह देश व्ययम मागतो कह काल कानि मित्राणि चिंत्य मुहुर्मुहा। मैं क्या हूं, मेरी क्या शक्ति है, मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है आदि बातों का बराबर विचार करो। सभी विचारकों ने ज्ञान का एक ही स्वरूप बताया है, वह है आत्मबोध। अपने संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। जीव असल में ईश्वर ही है, वह शक्ति का केंद्र है और इतना है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारी कठिनाइयां, सारे दुख इसी बात के हैं कि हम अपने को नहीं जानते। अपने स्वरूप सामर्थ्य का बोध कर लेना ही हमारा प्रधान कर्तव्य है। उसके लिए हमें आज से, अपने इस जन्मदिन की शुरुआत से, प्रातः आत्मबोध एवं रात्रि में शयन से पूर्व तत्वबोध की साधना संपन्न करनी चाहिए। आइए ध्यान से सुनते हैं आत्मबोध साधना। आत्मबोध की साधना हेतु प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर साधना स्थली पर बैठें। गुरु व इष्ट को नमन करें, एक आश्वासन दें। जीवन के प्रत्येक क्षण का, सामर्थ्य के प्रत्येक कण का हम सदुपयोग करेंगे। तत्पश्चात सांसारिक कार्यों एवं आध्यात्मिक जीवन की रूपरेखा बनाई जाए एवं सूचीबद्ध कर लिया जाए। जन्मदिन के अवसर पर जो बुराई छोड़ी हो उसे प्रतिदिन न अपनाने का संकल्प किया जाए तथा उसे भी सूची में लिख लिया जाए। इसके अलावा जीवन की सामान्य भूलों को भी न करने का संकल्प किया जाए। इस सूची को हमेशा अपने साथ रखे रहें अपने साथ, ताकि समय समय पर इसे देखा जा सके एवं सभी कार्य समय पर पूरे हो सके। इससे आप तनाव से बचे रहेंगे। आप तनाव से बचे रहेंगे। आत्मशोधन हेतु षटकर्म क्रिया यथासंभव प्राणायाम आदि संपन्न कर लें। आत्मबोध की साधना का उत्तरार्थ इस प्रकार है। प्रारंभिक ध्यान। शांत चित्त से नेत्र मूंद कर किसी सरल आसन पर बैठिए। गहरी श्वास खींचिए, थोड़ी देर रोक कर बाहर निकाल दीजिए। सारे दोष, विकार, इच्छाएं श्वास के साथ बाहर चले गए। ध्यान कीजिए कि संपूर्ण आकाश में केवल एक मैं ही हूं। थोड़ी देर पश्चात अपनी आत्मा में से एक तेज पुंज निकलकर अपने चारों ओर घेरे की तरह फैलता हुआ अनुभव कीजिए। घेरे के चारों ओर प्रकाश की बहुत ऊंची असीम दीवारें खड़ी हुई हैं। मैं इस दुर्ग के अंदर सुरक्षित बैठा हुआ हूं। सारे दोष, बुराइयां मेरे घेरे के बाहर खड़ी हुई हैं। इनकी पहुंच हम तक किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। इस फटिक मणि के जगमगाते आसन पर बैठा हुआ अनुभव कीजिए। थोड़ी देर पश्चात ध्यान करें। प्राण शक्ति का निरंतर प्रवाह है। मस्तिष्क मध्य से होता हुआ
पूरे शरीर में फैल रहा है। हर एक अंग पर ध्यान जमाइए और उस अंग को स्वस्थ, सबल, सतेज अनुभव कीजिए। यह भावना हाथ, पांव, नाक, कान, आंख, छाती आदि समस्त अंगों में करने के बाद संपूर्ण शरीर को एक साथ देखिए। यह सब प्रकार से स्वस्थ, सुंदर, सशक्त, सतेज है। शरीर को देखिए और यह भावना कीजिए कि वह सब प्रकार से स्वस्थ, सुंदर, सशक्त, सतेज है। उसके अंदर पर्याप्त शक्ति है, पूर्ण स्वस्थता है, रक्त संचार ठीक से हो रहा है, स्फूर्ति झलक रही है, तेज जगमगा रहा है। अब मन का ध्यान कीजिए। मस्तिष्क स्थान में तीव्र बुद्धि, स्मरण शक्ति, ज्ञान, विवेक भरा है। हृदय स्थान में सत्य, प्रेम, न्याय, दया, साहस, त्याग, उत्साह, कर्मनिष्ठा आदि सद्गुणों की बहुलता देखिए। मन ही मन निम्न मंत्रों का जाप करते जाइए। मैं स्वस्थता और सबलता का केंद्र हूँ। मैं शक्ति और तेज का पुंज हूँ। मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ। मैं पवित्रता और श्रेष्ठता से परिपूर्ण हूँ। मैं सुसंपन्न शरीर, मस्तिष्क और अंतःकरण धारण किए हुए हूँ। ये प्रारंभिक ध्यान हुआ। इसी के क्रम में आपको आगे बताऊंगा उच्च स्तरीय ध्यान। ध्यान से सुनिए। एकांत स्थान में इस तरह बैठें जिससे नाड़ियों पर तनाव न पड़े। भावना करें कि मेरी आत्मा यथार्थ में एक स्वतंत्र पदार्थ है। वह अनंत बल वाला, अविनाशी और अखंड है। वह एक सूर्य है जिसके इर्द गिर्द हमारा संसार बराबर घूम रहा है। जैसे सूर्य की चारों ओर नक्षत्र चक्कर हैं, हमसे भी जिन परमाणुओं मकान, कपड़े, जेवर, धन दौलत का काम पड़ेगा, वे स्वभावतः हमारी परिक्रमा करेंगे। क्योंकि हम चेतना के केंद्र हैं। वसुदेव जी कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना जी को पार कर रहे थे। यमुना जी ने कृष्ण जी का चरण धोना चाहा। चरण धोने की इच्छा यमुना जी की हुई, न कि कृष्ण को अपना चरण धुलाने की। इसी तरह हमारी आवश्यकता की सारी चीजें हमारे पास स्वयं आवेंगी। अपने को चेतना का केंद्र समझने वाला अपने को माया से संबंधित मानता है, पर पानी में पड़े हुए कमल के पत्ते की तरह कुछ ऊंचा उठा रहता है, उसमें डूब नहीं जाता। साथियों, आत्मदर्शन के साधन में शीघ्रता होने के लिए ध्यान की दशा में अपने ही नाम को बार बार धीरे धीरे जपते जाएं। ध्यानावस्था में आत्म स्वरूप को देह से अलग करें और क्रमशः आकाश, हवा, अग्नि, पानी, पृथ्वी की परीक्षा में से निकलते हुए देखें। हवा के वेग, अग्नि की ज्वाला का प्रभाव नहीं पड़ता।
जल में घुटन नहीं होती, पृथ्वी भी आवागमन में बाधक नहीं बनती। अपने शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म शरीर द्वारा हवा में उड़ते हुए पवित्र सरोवर या नदी में जाएं। जल के अंदर ध्यानावस्था में बैठे, कोई घुटन नहीं। पवित्रता की धार अंदर प्रवेश कर रही है। सारे कषाय कलमश घुल रहे हैं। पुनः पृथ्वी को भेदते हुए श्रद्धा के केंद्र किसी तीर्थ स्थान पर प्रकट हों। वहाँ की ऊर्जा को अपने अंदर धारण करें। शरीर, मन एवं अंतःकरण ऊर्जा से ओतप्रोत अगला कदम यज्ञशाला या प्रज्वलित अग्नि की ओर बढ़ाएं। अग्नि के अंदर बैठें। चारों तरफ अग्नि की लपटें उठ रही हैं, किंतु अग्नि हमें नहीं जला रही है। जीवन यज्ञमय हो रहा है। वहां से उठकर हवा में उड़ते हुए अखंड दीप के पास आएं। दर्शन कर गुरु सत्ता को नमन करें। हवा में ऊपर उठें। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए अपने शरीर में प्रवेश कर जाएं। आत्मचिंतन करें। ठीक है, आत्मचिंतन और तत्वबोध की साधना अगले वीडियो में बताएंगे। सुनते रहिए। ओम शांति।